दोस्तों डीएपी और एसएसपी में क्या अंतर है, कौन कौन सी समान बातें होती हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है और कौन आपके लिए बेहतर रहती है तथा किसको आपको कब प्रयोग करना चाहिए, किस लिए प्रयोग की जाती है, सारी जानकारी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके गार्डन में। दोस्तों डीएपी यानी डाई अमोनिया सल्फेट और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, इन दोनों की हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। जो डीएपी है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलती है। फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% होती है। वहीं जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है उसमें जो फास्फोरस है 16% मिल जाती है, नाइट्रोजन 0% होती है, कैल्शियम आपको 21% मिलेगी और सल्फर 11% मिलती है। तो यहाँ पर साफ आपको पता चल रहा है कि जो डीएपी है, डीएपी में आपको नाइट्रोजन मिल जाती है और फास्फोरस अधिक मात्रा में मिल जाती है। वहीं जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसके 3 गुना कमी है फास्फोरस में, यानी फास्फोरस 3 गुना कम है, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है, कैल्शियम और सल्फर आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई कि इसमें क्या क्या होता है। इन दोनों का प्रयोग फास्फोरस की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया कि फास्फोरस हम उन फसलों में डालते हैं जब हमें अपनी फसल में कल्लों की संख्या बढ़ानी होती है, ग्रोथ बढ़ानी होती है अपनी फसल की, और जड़ों का विकास करना होता है, तब हम फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। तो अगर आप कोई सिंगल इसका प्रयोग करना चाहते हैं, यानी केवल सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहते हैं या केवल डीएपी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसमें आपके लिए बेस्ट डीएपी रहेगी, क्योंकि फास्फोरस में अधिक मात्रा है और नाइट्रोजन की भी अधिक मात्रा है। वहीं अगर आप एसएसपी ले रहे हैं, एसएसपी का प्रयोग करना चाहते हैं, डीएपी नहीं करना चाहते हैं, तब आपको साथ में यूरिया मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन की बिल्कुल मात्रा नहीं है। नाइट्रोजन की 0 मात्रा होने के कारण आपको यूरिया मिला लेनी है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप डीएपी देते हैं तो डीएपी आपको कम मात्रा में देनी है, यानी आपको अगर 1 बोरी देना चाह रहे हैं तो वहीं आपको जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो 3 बोरी देनी पड़ेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो आपके लिए बेस्ट भी होती है, क्योंकि उसमें आपको कैल्शियम और सल्फर अतिरिक्त मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो हमने आपको बताया है कि सभी फसलों में आपको कैल्शियम की पूर्ति करना होता है और जो सल्फर होती है इसकी भी पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं और अधिक मात्रा तो देनी ही होगी, लेकिन आपको कैल्शियम और सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जहाँ पर आप डीएपी प्रयोग करेंगे वहाँ पर आपको अतिरिक्त कैल्शियम लेना पड़ेगा और अतिरिक्त सल्फर लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो ये जल्द ही पौधे में असर दिखाने लगती है, क्योंकि यह शीघ्र घुलनशील होती है, नमी पाते ही जल्दी घुल जाती है, जिससे पौधे में जल्द असर दिखाने लगती है और कम समय तक असर रखती है। वहीं जो एसएसपी है ये कम घुलनशील है, इसलिए ये पौधे में धीरे धीरे असर दिखाना शुरू करती है और लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलता है। किसान दोस्तों, जो एसएसपी है इसका प्रयोग खासकर किसान भाई कंद वाली फसलों में ज़रूर करें, क्योंकि कंद वाली फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसा कि हमने बताया, जो फास्फोरस है ये जितनी भी फसलें होती हैं इनके जड़ों का विकास करती है। तो जो कंद वाली फसलें होती हैं उनमें अगर हम इसको देते हैं तो उनके जो कंदों का आकार बड़ा होता है और कंद जल्द ही शीघ्र ही बड़े होते हैं और इससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। इसके प्रयोग से जो मिट्टी होती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है, जिससे जो वायु का संचार है उसकी जड़ों तक होता है, जिससे जड़ें जल्दी ही और अच्छे से विकास करती हैं। ये हम आलू, शकरकंद, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी, मूंगफली इत्यादि जितनी भी कंद वाली फसलें हैं, यानी ज़मीन के नीचे जो फसलें बैठती हैं, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मतलब साफ है कि अगर आप अपनी फसल में फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं तो डीएपी और एसएसपी दे सकते हैं। अगर आप केवल एक ही खाद देना चाहते हैं, इसके साथ कोई नहीं मिलाना चाहते हैं, तो डीएपी दें, वरना आप एसएसपी दे सकते हैं। डीएपी अगर आप देते हैं तो आपकी फसल के किलो का फुटाव अच्छे से होगा, जड़ों का विकास होगा और हरियाली आपकी फसल में बनी रहेगी। वहीं अगर आप एसएसपी देना चाहते हैं तो आपको इसकी मात्रा 3 गुना देनी है, यानी मात्रा भी आपकी अधिक हो जाएगी, साथ में आपको यूरिया भी मिलानी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि आपको कैल्शियम और सल्फर भी मिल जाता है। जैसा कि हमने कई वीडियो में भी बताया है कि कैल्शियम और सल्फर हमारी फसल के लिए क्यों आवश्यक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आप डीएपी देना चाहते हैं तो उसके साथ में कैल्शियम सल्फर मिला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आप अगर एसएसपी देते हैं तो एसएसपी में आपको मात्रा दुगनी ले लेनी है और आपको यूरिया भी मिला लेना है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर जानकारी पूरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।